वेलकम स्टूडेंट्स। अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें की है ना। हमने अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा, फिर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर उन रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट किया और उसके बाद देखा कि उन वैल्यूज में भी बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। उसका रीजन भी हमने जाना। बट ये सभी काम जो मैंने किए, इसमें मैंने सबसे ज्यादा हेल्प किसकी ली? एक राइट एंगल ट्राइंगल की। अब मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आप ये सोचेंगे इस ट्राइंगल में एक पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तभी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए बी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। उसके बाद सोचिए दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल का नाम सुनते ही आपके माइंड में और क्या चीजें आती हैं? हाँ, हमारे माइंड में ये भी आता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि वो यहाँ पर कहाँ है। तो स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के अलावा आप ए या सी इन दोनों पॉइंट में किसी एक पॉइंट पर एंगल को कंसीडर कर लीजिए। चलिए मैं एक पॉइंट पर एक एंगल को कंसीडर करता हूँ। तो देखिए, जहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और 90 डिग्री के अलावा जिस एंगल को अभी मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो क्या है? एंगल ए। उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और जो रिमेनिंग साइड रह जाएगी वो हो जाएगा बेस। और सोचिए दोस्तों, और राइट एंगल ट्राइंगल का नाम सुन के आपके माइंड में क्या आता है? हाँ, हम ये सोचते हैं, हाँ ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना हम राइट एंगल ट्राइंगल में। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों? पाइथागोरस थ्योरम हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बीच में मुझे रिलेशन प्रोवाइड करती है, और वो क्या होती है? देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो देखा ना, ये तीन साइड्स मैंने यहां दिखाई, इन तीनों साइड्स में मुझे एक रिलेशन मिला। और यहां पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक और बात भी कही जाती है कि अगर मुझे यहां पर किन्हीं दो साइड्स की वैल्यू पता लग जाए तो मैं थर्ड साइड की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब दोस्तों, अगर मैं इस इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा? करके देखते हैं। देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब देखिए, आप देख सकते हैं ना, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी, इसमें हर एक टर्म में न्यूमरेटर में भी स्क्वायर वाली टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर वाली टर्म्स हैं। तो हम इन सबको होल स्क्वायर में भी तो लिख सकते हैं ना। जैसे कि देखिए, बी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस एच बाय एच का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, ये बी बाय एच क्या होता है? ये बी और एच है क्या? बी और एच हमारी साइड्स है। बी बाय एच दोस्तों, कहीं सुना है आपने दो साइड्स के बीच की रेशो? अरे हाँ दोस्तों, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमने पढ़ा था। वो देखिए ये रही। अब देखिए यहाँ देखिए बी बाय एच, बी और एच में रिलेशन कहाँ दिख रहा है? तो देख सकते हैं ना आप, कॉस। कॉस क्या है? बी बाय एच। इट मींस हम बी बाय एच को लिख सकते हैं ना, देखिए कॉस। आगे देखिए, कॉस के आगे हम कुछ लगाएंगे दोस्तों। सोचिए, ये जो बेस और हाइपोटेन्यूज आए हैं, ये किस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाले थे? एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर खाली कॉस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस पी बाय एच। देखिए टेबल में पी बाय एच कहाँ है? ध्यान से देखिए, पी बाय एच क्या है? साइन। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए एच से एच तो कैंसिल ही हो जाएगा, वन आ जाएगा, वन का स्क्वायर तो आपको वन ही मिलेगा। तो दोस्तों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कॉस ए का होल स्क्वायर है ना, उसे हम ऐसे भी लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस ऐसे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। तो देखा ना स्टूडेंट्स, हमारे पास कितनी इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी बन गई यहाँ पर, जो कि आई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। अब दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम से हमारी इक्वेशन आई थी, उसको हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया? हम यहाँ पर बेस स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते थे। बिल्कुल दोस्तों, देखिए करके देखते हैं। अगर हम डिवाइड कर दे बेस स्क्वायर से तो क्या होगा? देखिए, बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर। अब देखिए, हम उसी तरीके से इसको होल स्क्वायर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। देखिए वैसे लिख दिया। अब उसके बाद देखिए, बेस बाय बेस ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन होता है, प्लस पी बाय बी। पी और बी में क्या रिलेशन है? देखिए टेबल में दोस्तों, पी और बी में क्या रिलेशन है? पी बाय बी क्या होता है? tan। और tan के आगे क्या लगाएंगे? a, बिकॉज ये जो सारी साइड्स हैं ये एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग देखी थी ना हमने। तो आएगा वन प्लस tan a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h बाई बी। ये दोस्तों h बाई बी क्या है दोस्तों? आप देखिए, अगर हमारे इस टेबल में h बाई बी तो कहीं नहीं है, बट आप अगर ध्यान से देखें h और b में कहीं रिलेशन दिख रहा है? हाँ देखिए, cos में हमें दिख रहा है। cos क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस चाहिए तो मुझे cos का इनवर्स करना होगा, और cos का इनवर्स क्या होता है? sec होता है। तो इट मींस जो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या है यहाँ पर? sec। तो मतलब हमारे पास पूरी इक्वेशन क्या बनी? वन प्लस tan a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec a का होल स्क्वायर, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं, वन प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। ये दोस्तों हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी बन गई। तो देखिए कितना इजी और इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ना। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब आप सोचेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से भी डिवाइड कर दिया, बेस स्क्वायर से भी डिवाइड कर दिया, अब और कौन सी साइड रहेगी? परपेंडिकुलर स्क्वायर। चलिए अब हम इसी इक्वेशन को परपेंडिकुलर स्क्वायर से भी डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों क्या होगा? देखिए, बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। और देखिए अगेन हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए वैसे ही कर दिया हमने। अब उसके बाद बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है दोस्तों? देखिए हमारे इस टेबल में बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो कहीं नहीं दिख रहा दोस्तों।
हाँ, बेस और परपेंडिकुलर में एक रिलेशन दिख रहा है जो कि है tan। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर करना होगा तो मुझे tan का इनवर्स करना होगा। tan का इनवर्स क्या होता है? cot होता है दोस्तों। तो मतलब यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? cot। तो इट मींस हम इसके लिखेंगे cot a का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ये तो देखिए कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आया? 1। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या है दोस्तों? देख लेते हैं हमारे टेबल में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में कहां रिलेशन दिख रहा है आपको? देखिए साइन में दिख रहा है, जो कि है साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, मुझे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब मुझे इसका इनवर्स चाहिए, मतलब मुझे साइन का इनवर्स चाहिए। और साइन का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक। इट मींस कॉसेक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए ये क्या बना? कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो पूरी इक्वेशन क्या बनी? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारे पास दोस्तों बन गई थर्ड आइडेंटिटी। तो देखा ना दोस्तों कितनी इंटरेस्टिंग आइडेंटिटीज हमारे पास जनरेट हुई। अब आप सोचेंगे कि इन आइडेंटिटीज का क्या यूज है दोस्तों, इसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जहां पर हम कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि इन आइडेंटिटीज का हमें कैसे यूज करना है। तो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।